आपने कभी सोचा है धरती के इस नीले ग्रह का आधे से ज्यादा हिस्सा किसने निगल रखा है? क्या आपने सुना है उस रहस्यमय जगह के बारे में जहां जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महासागर भी है जिसने इंसान की सबसे बड़ी जीत भी देखी और उसकी सबसे दर्दनाक हार भी छुपा रखी है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की। कभी यह व्यापार का मार्ग था, कभी युद्ध का मैदान, कभी रहस्य का घर और आज जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी जंग का गवाह। तो आइए चलिए साथ डूबते हैं अटलांटिक की गहराई में, जहां हर लहर एक कहानी सुनाती है, हर हवा एक राज बताती है और हर बर्फीले धारा में छिपा है इंसान के साहस का प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। धरती का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, यह अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 6,000 किलोमीटर, औसत गहराई 3,300 मीटर और सबसे गहरी जगह पुर्टो रिको टेच लगभग 8,376 मीटर। यह महासागर दो भागों में बांटा गया है, उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक, जिन्हें विभाजित करती है भूमध्य रेखा। इसके भीतर बहती है अद्भुत जलधाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जो अमेरिका से निकलकर यूरोप तक गर्म हवा और जीवन ले जाती है। अगर यह धारा न होती तो यूरोप के देश साल भर बर्फ में जमे रहते। महासागर, इसके किनारे पर बसे देश ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नाइजीरिया और अफ्रीका इसी महासागर से अपनी समृद्धि और संस्कृति जोड़ते हैं। यह सिर्फ पानी नहीं, धरती की धड़कन है। पंद्रहवीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अंटार्कटिका पर महासागर है दोस्तों, आज हम अटलांटिक पार किया। 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस जब एटलस के नाम पर 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अटलांटिक पार किया तो मानव सभ्यता ने इतिहास का नया पात्र लिखा। कितनों ही नदियां, झीलें, तालाब एवं समुद्र 15वीं सदी में हम नदियां, तालाब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब तो पृथ्वी का कुल जलाशय 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अटलांटिक पार किया तो मानव सभ्यता ने इतिहास का नया पन्ना लिखा। पर असली रोमांच तब शुरू हुआ जब इंसान ने सोचा, क्या मैं इस महासागर को पैदल पार कर सकता हूं? साल था 1914। यूरोप औद्योगिक क्रांति की लहर में था, पर उसी समय इंग्लैंड का एक युवा खोजकर्ता जॉन विलियमसन दुनिया के सामने एक पागलपन भरा विचार लेकर आया। उसने कहा, मैं ग्रीनलैंड से आइलैंड होते हुए बर्फ के टुकड़ों पर चलती हुई अटलांटिक महासागर को पार करने की कोशिश करूंगा। लोग हंस पड़े, कहा तुम मर जाओगे, पर जॉन ने जवाब दिया, अगर मैं लौटकर आ गया तो शायद दुनिया बदल जाएगी। 1914 की सर्दी, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, हवा की रफ्तार इतनी तेज कि इंसान का शरीर सीधा खड़ा ना रह सके। चारों ओर बस बर्फ और पानी। वह बर्फ के टुकड़ों पर
कदम रखता जो हर कुछ मिनट में टूट जाते। पैरों के नीचे की ठंड इतनी तेज कि जूते पत्थर जैसे हो जाते। हर सांस जलती हुई बर्फ से लगती। कभी बर्फ के नीचे दरारें बनती तो कभी हवा में नमक की बौछारें उसका चेहरा काट देती। रात में बस एक दीपक और बर्फीली चुप्पी थी। एक बार तो वह इतना थक गया कि उसके पैर बर्फ में जम गए और उसने सोचा यही खत्म कर दूं। पर फिर उसने अपने दस्ताने में रखी मां की तस्वीर देखी और बोला, नहीं, मुझे लौटना है। 5वें दिन अचानक तूफान उठा। हवा ने बर्फ के टुकड़ों को तोड़ डाला। लहरें पहाड़ों जैसी उठी। जॉन और उसकी टीम समुद्र में बिखर गई। 2 लोगों की जान चली गई, तीसरा लापता हुआ और जॉन किसी तरह एक बर्फ के टुकड़े से लटकते हुए कई घंटे बाद एक मछली पकड़ने वाले नाव तक पहुंचा। वह बच तो गया, पर उसकी यात्रा इतिहास में दर्ज हो गई। उसने दिखा दिया कि इंसान की हदें समुद्र नहीं, उसकी हिम्मत तय करती है। उसके 5 साल बाद 1919 में जॉन एडलॉक और आर्थर ब्राउन ने पहली बार हवाई जहाज से अटलांटिक पार किया। अगर जॉन विलियमसन ने उस ठंड में कदम न बढ़ाया होता तो शायद यह उड़ान कभी न होती। उसने महासागर नहीं जीता, पर उसने डर को हराया। अटलांटिक महासागर की गहराइयां जीवन से भरी है। व्हेल, डॉल्फिन, ट्यूना और अनगिनत सूक्ष्म जीव, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक रहस्य, बरमुंडा ट्रायंगल। मियामी, बरमुंडा और पुर्टो रिको के बीच फैला यह क्षेत्र कई जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए बदनाम है। कुछ कहते हैं यहां समुद्र की चुंबकीय शक्ति दिशा बदल देती है। कुछ कहते हैं यहां मीथेन गैस के बुलबुले जहाजों को निगल जाते हैं। अब आज भी सच्चाई पूरी तरह कोई नहीं जानता। समुद्र की तलहटी से बिछी मिड अटलांटिक रिज धरती की सबसे लंबी पानी के नीचे पर्वतमाला है। यह रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, माने पृथ्वी खुद सांस ले रही हो। अटलांटिक की गहराइयां वो आईना है जिसमें हम अपनी सीमाएं देखते हैं। का खतरे और उम्मीद। आज अटलांटिक महासागर फिर से संकट में है। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर ऊंचा हो रहा है। प्लास्टिक का कचरा, तेल, रिसाव और अत्यधिक मछली पकड़ना इसके जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हर साल अरबों टन प्लास्टिक अटलांटिक की गहराई में बहता है, लेकिन उम्मीद बाकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब ब्लू इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां समुद्र से लाभ तो होगा, पर उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। समुद्री ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और गहराई में शोध, यही भविष्य है। अगर इंसान ने अटलांटिक की लहरों को समझ लिया तो वह अपनी अस्तित्व को हमेशा के लिए बचा सकेगा। अटलांटिक महासागर जहां इतिहास की गूंज लहरों में बहती है, जहां साहस की कहानियां बर्फ में जमी है और जहां भविष्य का संदेश हर लहर में गूंजता है। यह सिर्फ महासागर नहीं, यह इंसान की जिज्ञासा, उसकी गलती और उसकी उम्मीदों का प्रतीक है। जॉर्ज विलियमसन, कोलंबस, एडलॉक, ये सब सिर्फ यात्री नहीं थे,
ये लोग थे जिन्होंने लहरों से कहा मैं डरता नहीं। अटलांटिक हमें सिखाता है सीमाएं वहीं तक है जहां तक इंसान सपने देखना छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो अनलाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो 4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।